कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। तो क्या है पवित्र ज्ञान, क्या है मूल ज्ञान, इसको बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। पवित्र ज्ञान क्या है, जैसा कि उसके नाम में ही दिखाई दे रहा है हमें। क्या दिख रहा है? पवित्र, यानी एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंसान जो भगवान को पूजना छोड़ो मानता भी नहीं है, जो गलत कामों में पड़ा हुआ है, नशे करता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है। अगर उस बच्चे को, उस इंसान को कोई भक्ति करना सिखा दे, मंदिर जाना सिखा दे, या मुसलमान है तो नमाज पढ़ना सिखा दे, कोई ईसाई है तो चर्च जाना पढ़ना सिखा दे बाइबल, अगर सिख है तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना सिखा दे, नाम जपना सिखा दे, तो हम उसे एक पवित्र आत्मा कह सकते हैं। जो मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, कोई भी कहीं पर भी जा रहा है, कोई जैनी है तो वो जैन मंदिर में जा रहा है, कोई बुद्धिस्ट है तो वो बुद्ध जी के मंदिर में जा रहा है, तो हम देख सकते हैं, कह सकते हैं भाई ये बंदा बड़ा धार्मिक बंदा है, तूफान आ जाए चाहे बारिश आ जाए ये मंदिर जाना नहीं छोड़ता। हम उसे एक पवित्र आत्मा कह सकते हैं कि भगवान का डर है इसे, कोई गलत काम नहीं करता, हर काम बड़े अच्छे से करता है और पूरी पूजा लगन से करता है। तो वो क्या बन गया? एक पवित्र आत्मा। पहले क्या था? एक दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा को जिसने पवित्र आत्मा बना दिया उसे पवित्र ज्ञान कहते हैं। इसलिए कोई भी धर्म का कोई भी ज्ञान है वो पवित्र ही है। इसीलिए हम अपने धार्मिक ग्रंथों के आगे पवित्र लगा देते हैं, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गीता। तो पवित्र वेद पुराण, यानी कि हमें पवित्र ज्ञान से जोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। कोई भी मंदिर है, कोई भी मस्जिद है, हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेस ज्ञान है। बेस हम अपने धार्मिक ग्रंथों के आगे पवित्र लगा देते हैं, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गीता। तो पवित्र वेद पुराण, यानी कि हमें पवित्र ज्ञान से जोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। कोई भी मंदिर है, कोई भी मस्जिद है, हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेस ज्ञान है। बेस यानी हमारे भक्ति की शुरुआत है। क्या मंदिर में कोई भगवान रहता है? क्या राम जी रहते हैं मंदिर में? कृष्ण जी रहते हैं? हनुमान जी रहते हैं? क्या कोई नहीं रहता वहां पे। कौन है? उनकी मूर्तियां हैं। जैसे आपके दादाजी हैं, घर पे रहते हैं लेकिन चौक पे उनकी मूर्ति लग गई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मम्मी चौक पे जाएगी खाने की थाली लेके दादाजी को खिलाने, वो तो मूर्ति है, उसको क्या खिलाओगे? दादाजी तो असली घर में बैठा हुआ, उसको जितना मर्जी खिलाओ, उसके नाम की मूर्ति चौक पे लग गई, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा दादा चौक पे खड़ा हो गया जाके, अब धूप में बारिश में अकेला खड़ा है। कहने का मतलब वो मूर्तियां हमें एक संकेत देती हैं कि राम जी थे, हनुमान जी ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, वो जा चुके हैं, वो ऐसे थे जैसा मूर्ति में दिखाया जा रहा है। और उन्होंने हमें कोई संदेश दिया है, हमें ये संदेशा दिया जा रहा है कि उनकी पूजा करो, साथ में उनका जो संदेश है वो भी समझो। कृष्ण जी से प्रेम हो गया तो उसकी गीता पढ़ो, राम जी से प्रेम हो गया तो रामचरितमानस पढ़ो, हनुमान जी से प्रेम हो गया तो हनुमान चालीसा पढ़ो, अल्लाह से प्रेम हो गया तो कुरान पढ़ो, यहोवा से, गॉड से प्रेम हो गया तो बाइबल पढ़ो, अगर वाहिगुरु से प्रेम हो गया तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो। यानी किसी ना किसी धर्म में कोई ना कोई ग्रंथ दिया ही जाता है ताकि आप भगवान से जुड़े रहे। बहुत अच्छी बात है। अब ये तो हो गया पवित्र ज्ञान, यानी हिंदू है तो मंदिर जाए, मुसलमान यानी हिंदू है तो मंदिर जाए, मुसलमान है तो मस्जिद जाए, सिख है तो गुरुद्वारे जाए, ईसाई है तो चर्च में जाए। जो जिस फैमिली में पैदा हो गया उसको वैसा ही संस्कार दे दिया जाता है, मिल जाता है।
वो अपनी अपनी भक्ति स्टार्ट कर देता है। लेकिन केवल पवित्र ज्ञान में रहकर आपको सब कुछ मिलेगा सिवाय मुक्ति। जो मुक्ति नाम का शब्द आया है वो कैसे प्राप्त होती है? वो किसी मंदिर में जाके, किसी मस्जिद में जाके, किसी चर्च में जाके, किसी गुरु द्वारे में जाके नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कारण क्या है? क्योंकि वहां पर केवल आप पूजा पाठ कर सकते हो। पूजा पाठ करने से क्या होगा? आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। आप तपस्या कर रहे हो, नाम जप रहे हो, इससे क्या होगा? आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। उससे क्या होगा? आपको पुण्य का फल प्राप्त होगा। पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? इसी दुनिया में आना पड़ेगा। पाप का फल कहां मिलेगा? इसी दुनिया में मिलेगा। पुण्य का फल भी इसी दुनिया में मिलेगा। यानी चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, आपको इस दुनिया में जन्म लेना ही पड़ेगा। यानी आपकी मुक्ति नहीं हुई। हाँ, पुण्य किया है ज्यादा तो अमीर बन के आ जाओगे, मजे से रहोगे, कोई पैसे की तंगी नहीं होगी, गाड़ियों की लाइन लगी होगी, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। पाप करके आ जाओगे तो गरीबी में आ जाओगे, खाने को दाने नहीं होंगे, कोई कोड़ हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी, दिल हार्ट में छेद हो जाएगा, किडनियां फेल हो जाएंगी, तो ये पाप कर्म के फल मिल जाएंगे। लेकिन दोनों से ही आपको बंधन मिलेगा। इसलिए बोला गया वाणी में, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी और एक लोहे एक कंचन के। पाप और पुण्य ये दोनों ही बेड़ियां हैं, ये दोनों ही बंधन है। हमने पाप और पुण्य इन दोनों से ऊपर उठ जाना है, तब समझो कि अब हम राइट ट्रैक पे आ गए हैं। अगर हम केवल पुण्य करें और सोचे कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होने वाली। पुण्य करके भी वापस आओगे, पाप करके भी वापस आओगे। तो मुक्ति कैसे होगी? पवित्र ज्ञान से नहीं होगी। उसके लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? मूल ज्ञान। अब मूल ज्ञान क्या है? अब इसको समझना पड़ेगा। मूल का मतलब होता है जड़। जैसे आप जितने पेड़ देख रहे हैं उन सब की एक जड़ है जो आपको दिख नहीं रही है। आप पेड़ के पत्ते तो पहचान लोगे, ये केले का पत्ता है, ये अमरूद का पत्ता है, ये आम का पत्ता है, ये पीपल का पत्ता है, ये बरगद का पत्ता है। लेकिन अगर उन्हीं पेड़ों की जड़ काट के आपके सामने रख दी जाए ना और पूछे बताओ ये जड़ कौन से पेड़ की है, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि जड़ जमीन के नीचे है, दिख नहीं रही है वो। और जो ऊपर का मामला दिख रहा है उसको आप देख सकते हो, पहचान लोगे। ये फल कौन सा है, ये फूल कौन सा है, ये टहनी कौन सी है, ये छाल कौन सी है, पहचान लोगे। तो मूल क्या है? गुप्त है। और प्रकट क्या है? ये पूरा वृक्ष प्रकट है। वृक्ष में क्या आता है? अन्य अन्य नाना प्रकार की टहनियां, नाना प्रकार के फल फूल। यानी जितने भी तुम्हें ये दिख रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, ये सब नाना प्रकार की टहनियां हैं। कोई हिंदुओं की है, कोई मुसलमान की टहनी, कोई ईसाई की, कोई सिख की, अलग अलग टहनियों में सब लगे पड़े हैं। और जितने भी फल हैं उनको प्राप्त हो रहे हैं, वो फल भी वहीं लगे हुए हैं। तो टहनियां अलग अलग हैं, लेकिन जब हम जड़ में जाएंगे, किसी भी पेड़ की ले लो, ऊपर 110 टहनियां हैं, लेकिन जब हम नीचे उतरेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? जड़ में। और जड़ कितनी होगी उसकी? जड़ एक होगी। और उसी एक जड़ में हमने सारा पानी डाल देना। जब हम जड़ में पानी डाल देंगे, तो वो पानी अपने आप पूरे वृक्ष को पहुंच जाएगा। फल के पास भी चला गया, फूल के पास भी चला गया, पत्तों के पास भी चला गया, हर चीज के पास चला जाएगा। यानी जो मूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए इस ज्ञान का नाम मूल ज्ञान रखा गया है। यानी जितने भी नाना प्रकार के पंथ धर्म बटे पड़े हैं, आज देखो धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। सबसे ज्यादा झगड़े धर्म के नाम पे। अभी कहीं दंगा हो जाए, पूरा पूरा शहर बंद हो जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। और जबकि इनको पूछो कि परमात्मा कितने हैं, तो मुसलमान क्या कहेगा? एक है। हिंदू को पूछो कितने हैं परमात्मा? एक है। सिखों को पूछो सतपुरुष कितने हैं, सत श्री अकाल कितने हैं? एक है।
ईसाइयों को पूछो गॉड कितने हैं, एक है, बोल एक ही रहे हैं लेकिन खुद एक नहीं हो रहे हैं। शीशे काल कितने हैं, एक है। ईसाइयों को पूछो गॉड कितने हैं, एक है, बोल एक ही रहे हैं लेकिन खुद एक नहीं हो रहे हैं। चारों की किताबों में लिखा है अल्लाह ने दुनिया बनाई, सूरज चांद बनाए, भगवान ने दुनिया बनाई, सूरज चांद बनाए, गॉड ने दुनिया बनाई, सूरज चांद बनाए, वाहिगुरु ने दुनिया बनाई, सूरज चांद बनाए। चारों किताबों में चार तरह से लिखा गया है। तो अगर ये चार अलग अलग होते तो कितने सूरज होते? चार होते, क्योंकि एक एक किताब में एक एक का जिक्र है। एक अल्लाह ने बनाया, एक वाहिगुरु ने बनाया, एक भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया। चार होने चाहिए थे। धरती कितनी घूमती यहाँ पे? चार। चांद कितने होते? चार। कहते भी हैं चार चांद लगा दिया, लेकिन यहाँ तो एक ही चांद है। इसका मतलब ये जो भी किताबें जिसकी महिमा गा रही हैं वो कितने हैं? एक है, वो एक ही है, लेकिन उसके नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने वाहिगुरु, किसी ने गॉड, किसी ने भगवान, किसी ने परमात्मा। अब ये नाम कैसे रखे हैं हमने? अक्षरों के द्वारा। अक्षरों के द्वारा नाम बनते हैं। अक्षर किसने बनाए? अक्षर बनाए आदि मानवों ने। आदि मानव का नाम सुना है? आदि मानव आपने 5वीं 7वीं में पढ़ा होगा। वो बेचारा क्या क्या था? जानवरों की तरह नंगा घूमता था, शिकार करता था, खाता था। कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई रहने को घर नहीं, पेड़ पे रह लिया, जानवरों की तरह गुफाओं में रह लिया। धीरे 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 उसकी बुद्धि विकसित हुई, तो उसने पहली खोज क्या करी? किस चीज को खोजा आदि मानव ने? आग को। दो पत्थरों को जब उसने टकराया तो उसमें से क्या निकली? चिंगारी। तो उस आदि मानव ने जो पहली खोज करी वो आग की खोज थी। आग खोज तो ली उसने, लेकिन उसका नाम नहीं रख पाया कि इसको मैं बोलूं क्या, इस आग को मैं बोलूं क्या। क्यों? क्योंकि उसके पास अक्षर नहीं थे। उस वक्त वो बिल्कुल गाय भैंस बकरों की तरह जिंदगी जी रहा था, बिना अक्षरों के। कोई अक्षर नहीं था। तो जब आग खोजी तब उसके जीवन में बदलाव आ गया। अब धीरे 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 वो विकास की ओर बढ़ने लगा। फिर उसने पहिया खोजा, भारी भारी सामान कंधों पे उठाने की जगह रेडी गाड़ी बनाई उसने, और वो घसीट घसीट के लाया। धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब उसने अक्षरों की खोज करी। अक्षर उसे कहां मिले? आग तो मिली थी पत्थर टकराने से, अक्षर कहां मिले उसे? कहां पड़े हुए थे अक्षर? जंगल में या नदी के पास पड़े हुए थे? कहां से आए अक्षर? अक्षर कहां से पैदा होते हैं? कहां से होते हैं? कहां से पैदा होते हैं? जब यही नहीं समझ में आ रहा है कि अक्षर पैदा कहां से होते हैं, तो अक्षरों से बचोगे कैसे? अक्षर मुंह से पैदा होते हैं। ये तुम्हारे अक्षर कहां से निकल रहे हैं? तुम्हारे मुंह में से निकल रहे हैं। और मुंह में से भी कैसे निकलेंगे? होंठ कंठ जीभ के द्वारा। तो आदि मानवों ने क्या किया? मुंह से निकलने वाले हर अक्षर को लिपिबद्ध कर दिया। हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे उन्होंने मुंह से निकाला पहला अक्षर आ, लिख दिया उसको आ। ऐसा आज के बाद आ बोलेंगे तो ऐसा है आ। ई बना दिया ई, ऊ बना दिया ऊ, का खा गा चा छा, सारे अक्षर बना दिए। कितने बनाए टोटल? 52 अक्षर। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने 52 अक्षर बनाए। तो अंग्रेजी आदि मानवों ने कितने बनाए? जो इंग्लैंड में थे, अमेरिका में रहते थे, कितने बनाए? 26 अक्षर। उनके मुंह से पहली आवाज कौन सी निकली? ए, दूसरी बी, तीसरी सी। बन गया 26 अक्षरों का जमावड़ा। तो हिंदुस्तानी आदि मानव ने बनाए 52 अक्षर और अंग्रेजों ने बना दिए 26 अक्षर, यानी हमसे आधा। हम डबल पे हैं।